औकात नहीं, मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, भाई मेरे में तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई साधना नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं कि मेरे परमात्मा मुझे कुछ दे और मैं मांग सकूं परमात्मा से। लेकिन बिन मांगे ही परमात्मा ने इतना दिया, तो उसमें ही संतुष्ट रहना, संतोष भाव धारण करना कि परमात्मा ने तो बहुत कुछ दिया, हमारी करनी नहीं होते हुए, हमारा कर्म नहीं होते हुए भी परमात्मा ने हमें इतना दिया है। और परमात्मा देता ही रहता है, पहले भी दिया है, अभी भी दे रहा है, आगे भी देगा। जो प्रारब्ध में रच दिया वो मिलेगा। यथा लाभ संतुष्ट रहना चाहिए। सत्य, संतोष, धीरज, दया, हित, रुचि, शर्म, स्नेह, जगन्नाथ जगदीश की सेवा शिरोमणि है। ऐसी सेवा करो परमात्मा की। मूल मंत्र। अब जब भूमि भी मिल गई और स्थान भी खोज लिया, अब मंत्र कौन सा होना चाहिए? मंत्र किसका जाप करेंगे? तो कह रहे हैं कि मूल मंत्र। मूल का अर्थ है कि जो खास मंत्र है, और खास मंत्र है परमात्मा का नाम जो राम है। राम ही एक मूल मंत्र है। मंत्र का मतलब है कि मन तर जाए, मन त्रय, यानी मनन करते करते त्रय तर जाए, कल्याण हो जाए। अभ्यास करते करते, अभ्यास योगेन योग अभ्यासेन युक्तेन कौन्ते, ऐसा गीता में एक श्लोक आता है कि हे अर्जुन, अपने मन को, इंद्रियों को वश में करो। अभ्यास के द्वारा, योग और अभ्यास के द्वारा इस मन को, वायु से भी जो दुष्कर मन है, इसको वश में करके और मेरा भजन करो। तो मननम विश्व विज्ञानम तराणम संसार बंधनात् यत् करोति संसिद्धि मंत्र इत्युच्यते तथा। अर्थात मंत्र का उच्चारण गुप्त रूप से किया जाता है। मंत्र ते गुप्तम परिभाष्यते, क्योंकि मंत्र का संबंध अंतःकरण, मन और बुद्धि से होता है। मंत्र सिद्धि, मंत्र में जितने वर्ण होते हैं उतने ही लाख जाप किया जाता है। मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने ही लाख जप करने का विधान है। अब ये तो एक अवधि, सीमा है, भाई हमें 1.25 लाख जप करना है, इतना पुरस्कार करना है, इतना ये करना वो करना। लेकिन महाराज तो कहते हैं कि हम तो रात दिन जपते ही रहते हैं, मंत्र का उच्चारण करते ही रहते हैं। समष्टि का आधार चेतन, जो मूल सबका आधार है, उसका चिंतन ही मंत्र है। यानी जिस अक्षर के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा अपना मन इस संसार दशा से तर जाए, इस भवसागर से तर जाए, पार हो जाए, वो ही मंत्र है। और वो मंत्र संतों के शब्द हैं, गुरुजनों के शब्द हैं, जो गुरुजन देते हैं। उन मंत्रों को, उन शब्दों को मंत्र रूप ही मानो, और वे मंत्र ही हमें तारने वाले हैं, वही कल्याण देने वाले हैं। दादू सींचे मूल के सब सींचा विस्तार, दादू सींचे मूल बिन बाध गई बेगार। दादू जी महाराज कहते हैं कि अगर मूल, एक पेड़ की जड़ को सींच दिया, जड़ में पानी दे दिया, तो पूरा पेड़ हरा हो जाएगा। और यदि जड़ में पानी नहीं दिया, आप चाहे शाखाओं पर, पत्तों पर पूरे दिन भर छिड़कते रहो, फुहार लगाते रहो, लेकिन जड़ में पानी नहीं जाएगा तो वो पेड़ हरा नहीं रह सकता, सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। पानी सींचते भी वो मुरझा जाएगा। इसलिए मूल परमात्मा की उपासना कर ली और उसको सींच लिया तो दूसरी सब बेगार छूट जाएगी। इसलिए मूल क्या है? संतों के शब्द, गुरु के शब्द, राम नाम ही मूल मंत्र है। मन माला,
अब माला कौन सी फेरोगे? बाह्य हाथों में तो माला चंदन की कोई फेरते हैं, कोई रुद्राक्ष की फेरते हैं, कोई तुलसी की माला फेरते हैं, कोई और तरह की मालाएं पहनते हैं। माला पहनना अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति तीर कमान हाथ में लेगा तो उसको तीर कमान चलाने का मन करेगा, किसी किसी जानवर पर चलाएगा, पेड़ पर चलाएगा, कोई निशान पर चलाएगा तो मन अवश्य करेगा। और यदि बंदूक हाथ में लेगा तो बंदूक चलाने का मन करेगा, और कोई गुलेल हाथ में लेगा तो गुलेल चलाएगा। इसी प्रकार यदि माला हाथ में लेंगे तो अपना मन अवश्य राम 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 करने का बनेगा और मन राम राम करेगा। तो माला हाथ में रखना, पहनना, गले में पहनना बहुत अच्छी बात है, पहनना चाहिए। तो ये बाह्य माला एक गिनती के लिए होती है, राम राम करने के लिए होती है। और माला हम फेरते हैं तो चलो सुबह माला फेरनी है, गुरु जी ने मंत्र दिया तो गुरु मंत्र की माला फेरनी है, या कोई सिद्धि के लिए या कोई कामना के लिए माला फेरनी है, 1 माला फेरनी है, 21 फेरनी है, 51 फेरनी है, 108 फेरनी है, या 1.25 लाख माला फेरनी है। तो माला गिनती के लिए होती है। माला चाहे रुद्राक्ष की हो, चाहे पट्टी की हो, चाहे धातु सोना चांदी की हो, चाहे चंदन की तुलसी की हो, माला माला बराबर। अब कोई लोग कह सकते हैं कि इस पट्टी की माला हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए ठीक रहती है, तो अगर स्वास्थ्य के लिए पहनना हो तो बात अलग है, वो अलग चीज है। बाकी भजन करने के लिए माला कोई सी भी माला, कोई सी भी माला से कर सकते हो। लेकिन दादू जी महाराज ने तो मन की माला बताई। दादू सदगुरु माला मन दिया पवन सुरती सो पोई, बिन हाथों निस्दिन जपे परम जापियों हुई। जब परम जाप होने लग गया रोम रोम से, और जब परमात्मा को, सर्वत्र परमात्मा को देख लिया, तो जब उस परमात्मा का साक्षात्कार ही हो गया तो पूरे रोम रोम से ही अपने आप ही जपा जाप चलने लग जाएगा। फिर माला फेरने की, वो माला फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो ऑटोमेटिक अपने आप ही माला फिरेगी। तो मन माला, माला कौन सी चाहिए? इस निरंजन निराकार की उपासना के लिए मन की माला की जरूरत है, बाह्य माला की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मन की माला नहीं फिर रही है तब तक इस माला को मत छोड़ना। अगर इस माला को छोड़ दोगे और उधर भी ना, वो कहते हैं कि 7 मामों का भाणजा भूखा ही रह जाता है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता घर पे सोचते हैं कि इसको शायद जो धोबी है घाट पे रोटी दे देगा, तो बेचारा वहां रोटी नहीं मिलती तो घाट पे जाता है। घाट पे जाता तो घाट पे धोबी सोचता है कि शायद घर पे रोटी दे दी होगी इसको, तो बेचारे को घाट पे भी रोटी नहीं मिली। तो धोबी का कुत्ता घर से घाट और घाट से घर दौड़ता रहता है, उसको रोटी मिलती नहीं, वो सोचता उसने दे दी, वो सोचती उसने दे दी। तो धोबी के कुत्ते की तरह घाट के, किसी घाट के नहीं रहोगे अगर माला छोड़ दी, भजन छोड़ दिया तो। लेकिन अगर परमात्मा में साक्षात्कार हो गया और मन की माला फिरने लग गई तो तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक छूट जाएगी, अपने आप ही छूट जाएगी। इसलिए मन की माला से हजारों गुना ज्यादा फल होता। कल मैंने मानस पूजा का बताया था कि ये मानस पूजा है। मानस पूजा में मन की माला फेरो, आप मन से भगवान का भजन करो। बाह्य माला में तो मन इधर उधर जा सकता है, लेकिन इसमें मन कहीं नहीं जाएगा, भगवान से अटका रहेगा, तो वो सच्ची माला हो जाएगी। रज्जब माला मन की जाको सतगुरु दे, सो सूत का कांधे काट का कब हूं भार न ले। तो काट की माला हो, सूत की माला हो, उसका भार बांध के गले में, हाथ में क्या करना है? मन की माला जब सदगुरु ने दे दी तो माला बनाई काट की, जामे डाला सूत, माला बेचारी क्या करे जपने वाला कपूत। अब माला बेचारी क्या करेगी? जपने वाले के अंदर ही कपट है और वो कपूत है,
तो बेचारी माला क्या करे। एक बार एक महात्मा थे, उनके हाथ में बड़ी मोटे मणियों की माला थी। अब महात्मा थे, महात्मा का क्या करें, महात्मा तो महात्मा होते हैं। मौज आ गई, एक कुतिया आई और कुतिया के वो माला की खींच के मारी तो कुतिया मर गई। भगत लोग बोले कि अरे महाराज आप तो साधु हैं, संतों में दया होती है, और आपने तो इस बेचारी कुतिया के माला मार के इस कुतिया को ही मार दिया आपने। राम 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 राम, कितना पाप कर दिया महाराज आपने, आप महात्मा हैं। लोग फटकारने लग गए महात्मा जी। अरे महात्मा जी ने कहा मेरी बात तो सुनो, मैंने तो माला इसलिए मारी कि देखें इस माला से ये कुतिया मरती है या नहीं मरती, और ये कुतिया मर गई तो इससे काल भी मरेगा या नहीं मरेगा। तो उसकी परीक्षा करने के लिए इस कुतिया पे प्रयोग किया मैंने, ये काल मरेगा या नहीं मरेगा, इसलिए प्रयोग किया था। तो ऐसी माला से कोई फायदा नहीं जिससे कपट रखा जाए, किसी को मारा जाए, किसी को कष्ट दिया जाए। तो कपट की माला कभी मत फेरना। 5-25 त्रिगुण मन ये माला जिए हेर, रज्जब हित के हाथ से आटों पैर सुफेर। अपनी पांचों इंद्रियों को और पांचों तन्मात्राओं को, 5 इंद्रियों की 5-5 तन्मात्राएं होती तो 25 प्रकृति हो जाती है। त्रिगुण, 3 गुण सत्व रजो तमो गुण, और ये मन, ये माला फेरो रज्जब हित के हाथ से, प्रेम के हाथों से फेरो। आठों पैर सुफेर, आठों पैर सुमरो। क्यों तिरिया पीहर बसे सुरती रहे पिए माए, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले नाय। जैसे संसार में किसी लड़की का विवाह हो जाए, विवाह होने के पश्चात 1 या 2 दिन ससुराल में जाती है और फिर पीहर में आ जाती है, पीहर वाले ले आते हैं। अब वो पीहर में तो है, लेकिन अब उसका मन अपने पिया पति में लगा हुआ है, उसको अपना पिया याद आता है। ऐसे ही अपना मन उस पिया परमेश्वर को याद करे, हमारी सुरती उस परमेश्वर को याद करे, हरि को भूले नहीं। चाहे कुछ भी काम करे, गाय जंगल में चरने जाती लेकिन अपने बछड़े को नहीं भूलती है। छोटा बच्चा होता तो बार बार ऊंचा मुंह करके और हेजती है, कभी रंबाती है, कभी याद करती है। ऐसे परमात्मा को भूले नहीं। तो ये मन की माला है, मन के द्वारा इस माला को फेरो। अब तिलक कौन सा लगाओगे? बाहर तो चंदन का तिलक लगाते हैं, कोई सिंदूर का लगाते हैं, कोई और किसी अलग अलग तरह के चंदन लगाते हैं, कोई विभूति का चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। लेकिन यहां कौन सा तिलक लगाओगे? निराकार की उपासना, मन की उपासना में यहां गुरु का तिलक, यानी गुरु का जो ज्ञान है, गुरु ने जो उपदेश दिया है, वही हमारे ज्ञान का तिलक, उसी का प्रकाश होगा। यहां अगर उस ज्ञान को धारण करेंगे तो ज्ञान का प्रकाश होगा। यहां तिलक लगाने का भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, फायदा है। यहां हमारे ऋषि पहले वैज्ञानिक थे, कहते हैं कि यहां तिलक लगाने से, ये चीज जो तिलक लगाने से यहां हमारा आज्ञा चक्र है, और यहां कहते हैं त्रिवेणी भी है, यहां त्रिवेणी भी है, यानी 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो यहां तिलक लगाने से हमें फायदा मिलता है। और ये चीज थोड़ी तिलक लगाओगे दबती है। कभी किसी का सिर दर्द करता हो, या कोई आंखें दर्द करती हो, या थोड़ा बहुत कोई, तो ऐसे उसको पकड़ के ऐसे यहां दबाते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है कई बार। और ये अंगुलियां भी पॉइंट है, जैसे स्विच होते हैं अपने, ये लाइट के स्विच दबाने से लाइट जल जाती है, पंखा चल जाता है, उसी प्रकार ये स्विच है अंगुलियां।
योग साधना प्राणायाम करो, बाबा रामदेव बाबा खूब बताते हैं। अगर इनकी साधना की जाए, इनका ज्ञान हो, आपके आधा सिर दर्द कर रहा हो या शरीर में किस किस जगह कौन सा दर्द हो रहा है, उसके लिए कौन सा पॉइंट दबाना है, तो जैसा पॉइंट दबाओगे उस पॉइंट के अनुसार आपका रोग ठीक हो जाता है। तो ये तिलक लगाना ऋषियों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया है, फायदा है, लेकिन अंतर आत्मा में परमात्मा की उपासना करने के लिए मन ही मन वहां गुरु के ज्ञान का तिलक जरूरी है। और ज्ञान का प्रकाश भी यही होता है, ज्ञान का प्रकाश इस आज्ञा चक्र से ही होगा और कहीं से नहीं हो सकता। गुरु तिलक तत् तिलक त्यों लोक में, राम नाम निसार, राम नाम बिन संत दास कोई न उतरे पार। और सत्य संयम, संयमता से रहना यानी पवित्रता से रहना, इंद्रियों का संयम, मन का संयम। मन कभी क्रोध करता है, कभी लोभ लालच करता है, कभी मोह में पड़ता है, तो मन का भी संयम। इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियां विषयादि में जाती है, 5 विषयों में जाती है, उन इंद्रियों को भी रोकना। सत्य संयम यानी तन मन वचन से सत्य का आश्रय लेना, सत्य का ही संयम करना, सत्य धारण करना। शील सूची और पवित्रता क्या है? शील पवित्र, ब्रह्मचर्य से रहना, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह पवित्रता है। शील सत्य स्नानम शुचि, अगर जो ब्रह्मचर्य से रहता है उसको बाह्य स्नान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जड़ भरत जी महाराज कभी स्नान करते नहीं करते तो पानी में डुबकी लगाए निकल जाते। मेल उतारना, के शरीर को रगड़ना, कपड़े पहनना, कुछ आवश्यकता नहीं उनको, वो तो शील का स्नान करते थे। शील सूची, तो ये शीलता पवित्रता अति जरूरी है। एक कोई भिक्षुक भिखारी जोड़ी लेकर एक द्वार पर रोटी मांगने गया। अब रूखा जवाब मिलने पर भी नाराज न होकर वो आगे चला गया। जो भिखारी भिक्षा मांगने जाता तो लोग उसको दुत्कार देते हैं, अपमान कर देते हैं, चलो मांगने आ गया, कमा नहीं खा सकता, जाओ, नहीं है, आगे चल दिया। एक थानेदार को उस पर तरस आ गया और उसने उसे रोटी लेने के लिए बुलाया, पर भिक्षुक थोड़ा आगे जा चुका था, इसलिए थानेदार ने एक नौकर के हाथ रोटी भिजवाई। बोले कि मैं रिश्वत का अन्न नहीं खाता भाई। महात्मा बोले मैं रिश्वत का अन्न नहीं खाता हूं। यह कहकर वह भिक्षुक भिखारी आगे बढ़ गया, वो रोटी भी नहीं ली उसने। नौकर ने आकर थानेदार को भिक्षुक द्वारा कई बात सुना दी। ये शब्द उस थानेदार के मन में गहरे उतर गए। विचार करने लगा कि मैं तो रिश्वत लेता हूं, फिर महात्मा को कैसे पता लगा? थानेदार है तो थानेदार तो पता नहीं कितनी रिश्वत लेता है, कितने 2 नंबर का पैसा कमाता है। विचार किया कि ये 2 नंबर का पैसा अगर महात्मा नहीं लेते, रोटी नहीं खाते, नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं? कि उसके अन्न खाने से, पाप की कमाई का अन्न खाने से मन भी पापमय हो जाता है, इसलिए उस अन्न को हम भी नहीं खाएंगे। और भिक्षुक के उस शब्द को सुनकर उसके मन में गहरा उतर गया वो शब्द, उसने रिश्वत लेना छोड़ दिया। भिक्षुक के निर्तिचार व्रत ने थानेदार की जिंदगी सुधार दी। जो लोग गलत तरीके से रुपए कमाते हुए दान से अधिक उदारता दिखाते हैं, अब 2 नंबर का पैसा आता है, पैसा चाहे किसी को मार के, पीट के, रुला के, दुख देकर, कैसे भी रिश्वत का पैसा ले लिया, कमा लिए 2 नंबर का पैसा, 10 लाख कमा लिए, चलो 2 लाख रुपए महात्मा के आश्रम पे लगा देते, क्या भगवान उसको स्वीकार कर लेगा? अब दुनिया को तो क्या पता क्या है क्या नहीं, कैसा पैसा आया है,
लेकिन क्या परमात्मा उस पैसे से राजी हो जाएगा क्या? और उससे उसका कल्याण हो जाएगा क्या? उससे उसका कल्याण नहीं हो सकता है। आइए पंडित जी महाराज पधारिए। तो कल्याण नहीं हो सकता है उस 2 नंबर के पैसे से, पाप के पैसे से। लोग उसमें लगा देते हैं। अरे तुम चाहे 1 पैसा ही लगाओ, आप 100 रुपए कमाते हो, अगर खरी कमाई का अपनी मेहनत का है, और उसमें से अगर आप 10 रुपए भी लगाते हो, 10वां हिस्सा भी लगाते हो, कोई बात नहीं, उतना ही लगाओ। 10 की जगह आप 1 रुपया ही लगाओ, खरी कमाई का 1 रुपया भी लगाओगे तो वो हजारों गुना ज्यादा फल देने वाला होगा। और पाप की कमाई का पैसा फल नहीं दे सकता, वो कल्याण नहीं कर सकता है। लोग सोचते हैं कि हम तो धर्म कर देते हैं, पुण्य कर देते हैं, परोपकार कर देते हैं। कर दो, अच्छी बात है, करना अच्छी बात है, करो। पैसा है तो उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो, लेकिन पाप की कमाई से नहीं। इसलिए शील, शुचि, पवित्रता रखना, सत्यता रखना, धर्म के मार्ग में चलना, ध्यान धोती। और जो पूजा पाठ करते हैं तो धोती पहनते हैं। अब आजकल तो कई नियम बदल गए, आजकल तो सब तरह के पहनने लगे लोग। पहले केवल धोती और जनेऊ पहनते थे। तो वहां धोती कौन सी पहननी है? परमात्मा की उपासना के लिए ध्यान की धोती, परमात्मा का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना। धर्म धारणा धोती, भूत दया आचार, बरते लय विवेक सो बर्तन सोच विचार। धर्म की धारणा करना और ध्यान की धोती पहनना, सब प्राणी मात्र पर, भूत प्राणी मात्र, जितने भी प्राणी मात्र है उस पर दया करना, यही आचार है। बरते लय विवेक सो, और सबके साथ विवेक ज्ञान द्वारा व्यवहार करे, विचार करके। बर्तन सोच विचार, और अपने काया में, अपने घट भीतर ऐसी सोच, ऐसी सामग्री